सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में ना हम लोगों ने मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स के बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि जो मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स होते हैं ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और इनका सामान ना सिमिलर लाइन ऑफ गुड्स होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो बाटा के शोरूम्स होते हैं उसमें आप देखोगे सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, यहाँ तक कि लेआउट भी एक ही जैसा होता है। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग मल्टीपल शॉप्स कहते हैं। तो मल्टीपल शॉप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू एलिमिनेट मिडिलमैन को खत्म करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे बाटा शू कंपनी है तो जगह जगह इसने अपने मल्टीपल शॉप्स खोले हुए हैं और अपने एम्प्लॉयज रखती है, खुद सैलरी देती है, खुद अपने तरीके से अरेंज करती है और इनका सामान डायरेक्टली कंपनी से सीधा मल्टीपल शॉप यानी कि चेन स्टोर में आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और रेट भी आप देखेंगे हर जगह लगभग बराबर, पॉलिसी सेम होती है इनकी। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगी चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो चाहे डिस्प्ले हो। विंडो डिस्प्ले मतलब जो दिखता है जैसे ये सजा रखा है, इसी तरह से आपको बाहर लगभग इसका लुक नजर आएगा। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। मल्टीपल शॉप्स के फीचर्स क्या होते हैं? तो देखो सबसे पहला फीचर ये है कि कन्वीनियंट लोकेशन होती है, मतलब इसकी लोकेशन ना बहुत कन्वीनियंट पाई जाती है, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कन्वीनियंट होता है, कस्टमर आसानी से इसको खरीद सकता है। फिर आता है सेंट्रलाइज बाइंग। इसकी जो बाइंग होती है सेंट्रलाइज होती है, यानी कि एक ही जगह से ये खरीदते हैं। कहाँ से खरीदेंगे? जैसे मान लो बाटा शोरूम है तो बाटा जो है बाटा कंपनी से अपने जूते खरीदेगा, एडिडास है तो एडिडास अपने उससे खरीदेगा। तो इसीलिए मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर जो है सेंट्रलाइज बाइंग करते हैं, बाहर से किसी से बनवा के नहीं बेचेंगे। कभी भी आप बाटा के शोरूम में जाएंगे, एडिडास के शोरूम में जाएंगे तो आपको कभी भी ना हैंडमेड बने हुए जूते नहीं मिलेंगे। हर एक जूता कंपनी का ही होगा और उसी कंपनी का होगा जिस कंपनी का वो मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर होगा। आप बाटा के शोरूम में जाके और या ये नहीं कह सकते कि हाथ का बना हुआ लेदर शूज दिखा दो, मना कर देंगे, वो बोलेंगे नहीं सर हमारे पास नहीं मिलेगा। तो ये खास बात है इसकी। तीसरा है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट होता है, जो कंट्रोल किया जाता है कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए सेंट्रलाइज लोग इस पे मैनेजमेंट होता है। ठीक है, फिर एक और आता है फॉलोज कैश एंड कैरी प्रिंसिपल। देखो ये जो है कैश मतलब उधार वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ये इनकी जो ट्रांजैक्शन है ये उधार अलाउ नहीं करते और इनका सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, उसी प्रिंसिपल्स पे ये लोग चलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रिंसिपल क्या क्या चीज का प्रिंसिपल? भाई जैसे डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट का इनका फिक्स होता है। जैसे मान लो आप बाटा शोरूम में जाओगे तो बाटा जो कंपनी है कितना परसेंट डिस्काउंट देती है? कौन बताएगा? किसी भी बच्चे ने बाटा के शोरूम हाल फिलहाल में गया है, विजिट किया है या परचेज किया है? कोई आवाज नहीं आ रही है। सर 25%। ठीक है, तो नियर अबाउट बेटा बाटा शूज की कंपनी ना 50% तक डिस्काउंट दे देती है। ठीक है, इनकी पॉलिसी होती है, अब उससे ज्यादा ये डिस्काउंट नहीं देने वाले। तो इस प्रिंसिपल को ये लोग फॉलो करते हैं और इनका रेट भी आप देखेंगे ना फिक्स रहेगा, वो अपने आप ही डिस्काउंट माइनस करके ही बताते हैं। फिर आप उनसे झगड़ा करो या कुछ भी करो कम नहीं करेंगे। तो ये अपने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पहले ही डिस्काउंट लगा देंगे, कम नहीं करेंगे, रेट रेट फिक्स होगा, इस तरह का इनका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, आपके बिना कहे ही ये सभी कस्टमर को एक बराबर डिस्काउंट देते हैं। अगर ये 20% दे रहे हैं तो सबको 20% ही देंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी होती है इनकी डिजाइन में, एक जैसे डिजाइन होती है, लेआउट करने का तरीका वही है। फिर प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, जो मेन हेड ऑफिस होता है ना इनका, यानी कि यूं कह लो कंपनी, वहां से आके इंस्पेक्शन किया जाता है प्रॉपर कि सामान को प्रॉपर तरीके से लगाया गया है कि नहीं, है ना, जूते जो है मतलब सही कंडीशन में है कि नहीं। क्योंकि इनकी पूरी रेपुटेशन खराब होगी अगर एक मल्टीपल शॉप में खराब सामान मिलेगा तो कस्टमर अपना एक बैड एक्सपीरियंस लेके जाएगा और दूसरे लोगों को भी बताएगा। तो इसीलिए इस तरह के जो चेन स्टोर्स होते हैं इनका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है और जहां से सप्लाई किया जाता है इनको सामान वो लोग आके इसको विजिट करते हैं और सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं कि काम इसमें ठीक ठाक से चलना चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेज क्या है? देखो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये लोग लार्ज स्केल में खरीदते हैं। होता क्या है कि सेंट्रलाइज परचेज अट्रैक्ट्स हायर डिस्काउंट, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कॉमन एडवर्टीजमेंट। अब जितने भी मल्टीपल शॉप्स हैं, जैसे मान लो बाटा शोरूम है, तो बाटा शोरूम जो भी एडवर्टीजमेंट करेगा मतलब चेन स्टोर, वो सबके लिए होगा। तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो वही एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा। आप उत्तम नगर में चले जाओ, वहां पे भी बाटा जो है
आपको चेन स्टोर मिलेगा, वहाँ वहाँ पे भी ऐसा होगा, एडिडास का मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी नजफगढ़ में भी ऐसा ही होगा। तो आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ, सेम तरह का एडवर्टीजमेंट होगा। तो इसीलिए इनका कॉमन एडवर्टीजमेंट होने से एक तरह से सबका प्रचार हो रहा है। तो आपको मान लो एडिडास के जूते खरीदने, तो आपको चाहे वो नजफगढ़ में खरीदो या उत्तम नगर में खरीदो या और कहीं जाके खरीदो, आपको एक ही तरह की क्वालिटी मिलेगी। तो इसीलिए, और एडवर्टीजमेंट भी इसका एक ही जैसा होता है, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सस्ता होता है, बिकॉज एक ही जगह से सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सस्ता पड़ता है। ऑन द वे सबको सप्लाई करते हुए चली जाती है कंपनी। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल बाइंग, ज्यादातर लोग सस्ते में इसको खरीदते हैं और डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। फिर दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। इसका दूसरा एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स की, इसमें सस्ता पड़ता है, मिडिल मैन को हटा दिया जाता है, डायरेक्ट परचेज करते हैं ये लोग अपनी कंपनी से। तो अगर आप देखो तो एडिडास जो चेन स्टोर है, या फिर यूं कह लो रेमंड्स का जो चेन स्टोर है, वो सीधा अपने रेमंड कंपनी से, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है क्लोथ्स की, वहीं से सीधा अपने क्लोथ्स लाते हैं। तो मिडिल मैन को ये लोग एलिमिनेट करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. और जैसा कि हमने फीचर में पढ़ा कि ये लोग कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो नो बैड डेट्स, ये उधार लेते नहीं है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं होता। तो दे फॉलो कैश एंड कैरी सिस्टम। तो क्योंकि ये लोग उधारी नहीं चलाते, देयरफॉर बैड डेट्स होने के चांसेस इनके नहीं होते हैं। ठीक है। फिर एक और आता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। देखो अब ये पॉइंट समझने लायक है। होता क्या है स्टूडेंट्स की, जब मान लो एक एग्जांपल हम रेमंड्स का लेते हैं, सपोज करो रेमंड्स का चेन स्टोर है ना, मान के चलते हैं कि रेमंड्स जो है जगह जगह चेन स्टोर किया हुआ है और रेमंड्स के ही कपड़े मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो कोई रेमंड्स का नया इन्होंने चेन स्टोर खोला, तो उस एरिया में खुलते के साथ ही प्रॉफिट तो होगा नहीं, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ते हैं। तो शुरू के जो 1-2 साल उसको लॉस होगा ना, वो वाला लॉस दूसरे वाले जो स्टोर हैं, जो चेन स्टोर्स हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसमें कस्टमर की ज्यादा भीड़ है, वो लोग उसको झेल लेंगे। यानी कि वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो इसको कंपनसेट कर देगा, डिफ्यूज कर देगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये फायदा होता है इसमें। दूसरा है लो कॉस्ट। इसमें देखो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है ना, ये सस्ता होता है, क्योंकि कंपनी खुद बना के देती है, खुद रेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये सस्ता पड़ता है। और कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो खुद अफोर्ड कर पाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा रेमंड्स का ही लिखा हुआ रहता है, रेमंड्स या फिर बाटा, फिर एडिडास, नाइकी। तो ये सब आप देखेंगे, इस तरह के ब्रांड्स हैं, ये अपने खुद के चेन स्टोर्स भी खोल के रखते हैं। इससे इनको सस्ता पड़ता है, सीधा जो जहां से इनका प्रोडक्शन होता है वहीं से सप्लाई कर देते हैं, और बीच में मिडिलमैन वगैरह नहीं रहता। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अनप्रॉफिटेबल जो ब्रांचेस होती है ना, उनको आसानी से आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। मान लो कि आपने एक चेन स्टोर खोला, सपोज करो नजफगढ़ में खोला, नजफगढ़ में नहीं बिक रहा है सामान, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पहले से पुरानी दुकान है, उन लोगों पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लॉस में चलो और लगातार लॉस में चलो। तो आप ऐसे में आप शिफ्ट कर सकते हो, कहीं और दूसरी जगह भेज सकते हो सेलर को। तो इस तरह से होता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है। नुकसान क्या है कि दे डील इन 1 और 2 लाइन्स ऑफ गुड्स। हमेशा याद रखना, मल्टीपल जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं रखते। जैसे मान लो जूते बेच रहे हैं और चप्पल बेच रहे हैं, तो बस इसी तरह का मिलेगा। आप कई तरह का आइटम चाहोगे तो इनके पास नहीं मिलने वाला। जैसे मान लो ये जूते और चप्पल बेच रहे हैं ना, तो इनके पास वही स्लीपर्स, शूज, है ना, शूज में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, बट डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं बेचते ये लोग। तो आपके पास इस सेंस में देखा जाए तो लिमिटेड चॉइस होती है। ठीक है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड मोटिवेशन। क्योंकि ये सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, तो यहाँ पे ना कोई भी एम्प्लॉय अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेता। जैसे ऊपर से ही आता है प्राइस फिक्स होके कि आपको ये जूता इतने में बेचना है, इससे ज्यादा कम में नहीं बेचोगे। ठीक है। या इससे ज्यादा महंगा नहीं बेचोगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है। जो सेलर्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, और उनको जो सेंट्रलाइज जो कंट्रोल होता है बाहर से, जो कंपनी कर रही होती है कंट्रोल, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मान लो कि आपका कोई पुराना कस्टमर आ गया और कह रहा है कि यार ये जूता 3,000 का जो दे रहे हो, 2,900 का दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, 4 जूते खरीद लूँ पूरे परिवार के लिए। ठीक है। तब भी आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं कि आपको 3,000 से सस्ता रखना ही नहीं है। जबकि आपको पता है कि 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4-4 आइटम खरीद रहे हो।
उसके बाद भी आप उसको बेच नहीं पाओगे, उसकी बिलिंग नहीं करोगे। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले सकते। इज दिस क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. ठीक है। एक और इसकी लिमिटेशन होती है कि नो पर्सनल कांटेक्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, इसमें लार्ज स्केल ऑपरेशंस होता है, तो इसीलिए पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता। आप मतलब एक पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते सेलर के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बाहर से ही कंट्रोल होता है, तो उसी हिसाब से उनको बेचना पड़ता है। और एक और पॉइंट है रिस्क, ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट एंड फैशन लीड टू ग्रेट लॉस। अब होता है क्या है कि कस्टमर के आप देखोगे टेस्ट और फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, और ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में सप्लाई करते हैं गुड्स का एक ही बार। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोगों के जो टेस्ट होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में इनके पास वो जो सामान आया होता है सब बेकार हो जाता है, या फिर पुराना फैशन हो जाता है, तो उससे हेवी डैमेज होता है, हेवी लॉस। ठीक है। तो इसीलिए आप देखो क्लोथ्स मार्केट में, अगर हम क्लोथ्स में देखें तो लोगों के ना फैशन चेंज होते रहते हैं, पहनने के तरीके अलग हो जाते हैं। पहले आप देखो फैशन में देखो कितना चेंज हो चुका है। पहले हम लोग ट्राउजर्स, ढीले ढाले ट्राउजर्स पहनते थे, अब एकदम टाइट ट्राउजर्स आ गए। तो अब छोटे छोटे ट्राउजर्स में देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ट्राउजर्स को पूरा फाड़ लेते हैं ब्लेड व्लेड से, और पत्थर से रगड़ रगड़ के देखता हूँ, बॉयज और गर्ल्स भी। मतलब एकदम अलग ही लगता है, लगता ही नहीं है कि ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था आज से 10 साल पहले कि फटे हुए पैंट पहन के लोग घूमे। तो फैशन का कुछ पता नहीं है, पता नहीं किस तरह का फैशन चल जाए और लोगों को उस तरह का प्रोडक्ट पसंद आ जाए। ऐसे ही होता है ना बेटा, देखते हो ना मार्केट में कितने चेंजेस आ गए ड्रेस को लेके खास। Yes. ठीक है। लड़कों के शर्ट पैंट लड़कियां पहनने लगी हैं, अब लड़के साड़ी वाड़ी पहनने की तैयारी में है। कुछ भरोसा नहीं है फैशन का, कुछ नहीं पता कब क्या चेंज हो जाए। तो ये इससे बहुत डैमेज होता है, चेन स्टोर को हेवी लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर वो जो Yes, आपने sir. रिस्क वाला पॉइंट बताया था वो कौन सा? सभी के लिए अप्लाई, रिस्क वाला पॉइंट। तो ये हाँ फैशन टेस्ट तो सिर्फ क्लोथ्स या शूज में ही होंगे ना, अगर कोई हाँ, शोरूम। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल इसी का दिया, लेकिन फिर भी देखो रिस्क तो देखो हर एक बिजनेस में है। फैशन टेस्ट में तो हर एक सामान आ सकता है। आप मुझे बताओ कोई सामान जिसका टेस्ट चेंज नहीं होता लोगों का, बोलो आप अपनी तरफ से सोच के बताओ, जो आपको लगता है कि सर इसमें इसमें रिस्क कम है, बताओ जरा सोच के बताइए। सर अगर कोई मल्टीपल शॉप है मेडिसिन की, तो वो तो हाँ लोगों की नीड है, उसमें तो कोई टेस्ट और फैशन नहीं देखता। मैं बताता हूँ। देखो तो होता है उसमें क्या है कि केमिकल्स। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये आपने पूछा है मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। देखो होता है क्या है कि आपको भी पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट खूब होता रहता है मेडिसिन के ऊपर, ये तो मानती है ना आप कि है यस ना। सर। अब ये जैसे वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन में भी आप देखो सबसे पहले आप देखो अलग अलग वैक्सीन आई हैं। पहले अमेरिका ने दो निकाली, फिर इंडिया ने भी निकाल दिया, चाइना ने भी निकाल दिया, फिर जॉनसन एंड जॉनसन भी आ गया, इतने सारे ब्रांड आ चुके हैं। अब रूस में भी एक ऐसी वैक्सीन आ गई है जो पोलियो ड्रॉप्स की तरह, आप एक ड्रॉप ले लो और काम खत्म, इंजेक्ट नहीं करानी है। तो और हो सकता है आगे और चेंजेस आए। तो आपको नहीं लगता कि जिन्होंने पहले वाली जो वैक्सीन लेके रखा होगा स्टोर करके, या कंपनी ने बना के अपने स्टोर में भेजा होगा, वो एक तरह से कम डिमांड हो जाएगी उनकी? रिस्क है कि नहीं है उसमें, ये बताइए। है सर। और वायरस जिस तरह से म्यूटेट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आपने वैक्सीन बनाया, पहला वाला वायरस पे ठीक असर कर रही थी, बाद में वायरस म्यूटेट हो गया, और उसके बाद वही वाली वैक्सीन उतना इफेक्टिव नहीं है, उसकी एफिकेसी घट गई। तो ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि रिस्क नहीं रहेगा? रिस्क तो अभी भी है। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क तो हमेशा रहेगा। और चेन स्टोर के अंदर अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी ही मेडिसिन को बेच रही है, मैं देखता हूँ द्वारका में ऐसे हैं चेन स्टोर, जो मेडिसिन वाले जो शॉप्स हैं उसमें ज्यादातर एक ही कंपनी की मेडिसिन मिलती है मैक्सिमम। तो वो लोग, वो चेन स्टोर्स हैं वो, तो वो लोग क्या करते हैं सेंट्रलाइज लोकेशन से सीधा मेडिसिन खरीदते हैं और बेच सप्लाई करते रहते हैं। तो कई बार हो सकता है कि उनके ब्रांड की वैल्यू घट जाए, या फिर उनके कोई परचेज करना बंद कर दे। तो ऐसा हो सकता है, जैसे डॉक्टर रेड्डी अपने बेचता है क्रीम। डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। हाँ, इंटरनेशनल कंपनी है, ज्यादातर सन लोशन ये क्रीम वगैरह ये सब बनाती है, बड़ा पॉपुलर कंपनी है वर्ल्ड वाइड। अमेरिका में भी इसकी बहुत ह्यूज सेलिंग है, यूरोपियन कंट्री में भी बेचते हैं, इंडिया की कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर इंडिया में। तो आप देखोगे
ये इन लोगों के भी अपने बड़े बड़े मतलब इस मेडिसिन में चेंज आता रहता है बेटा। तो आपका तो गलत निकल गया, और कोई सोचो और बताओ जिसमें कभी रिस्क नहीं रहता हो। ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। नहीं सर, रिस्क तो है सब में, मैं टेस्ट के हिसाब से कह रही थी। हाँ, टेस्ट में भी होता है कि भाई कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिन्होंने नुकसान कर दिया लोगों के हेल्थ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट बना देती है कि ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डॉक्टर्स को भी बोल देती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है। तो डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली इसको प्रिस्क्रिप्शन देना बंद कर देते हैं, तो लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, लोग उसको खरीदते ही नहीं है। ठीक है। यस। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब मैंने सर अब ये भी इसके देखा। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो कई बच्चे वैक्सीन लगवा लेते हैं मौसम का। आपने शायद आप में से किसी ने लगाया हो, नहीं लगाओ। कुछ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली, मतलब क्लासेस जब लेता हूँ, तो बोलते हैं पेरेंट्स की अभी वैक्सीन लिया है, मौसम चेंज हो रहा है तो इसके लिए हमने वैक्सीन लगवा लिया है। अब मतलब उसको उससे क्या होता है कि जुकाम उखाम जो छोटे मोटे वायरल होते हैं ना, हमें खांसी जुकाम ये सब नहीं होंगे। तो अगर आप चाहो तो पहले ही जाके, ये वैक्सीन अवेलेबल होती है मार्केट में, अगर आप जाके लगवा लेंगे, जैसे सर्दियों का मौसम आया ना, तो जो जो अलग अलग तरह के वायरल आते हैं, वो वायरल के लिए अलग से मेडिसिन वो आती है, वैक्सीन आती है। 100-200 रुपीज होते हैं चार्जेस, लगा लो बस, आप बीमार नहीं पड़ो। ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स के प्लेयर जाते हैं ना खेलने के लिए दूसरे कंट्री में, तो उनको भी इस तरह से लगाया जाता है वैक्सीन, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट को एक्लिमेट करने के लिए हमारी बॉडी एकदम सडनली, जैसे मौसम चेंज होता है तो देखते नहीं हो घर में सबको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ये सब चीज से बच जाते हैं। तो ये भी चेंज इन फैशन मानूंगा मैं। मतलब बुखार हुआ नहीं, पहले ही लगा के बैठे हो, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि हमें बुखार होगा, तो उससे पहले ही वैक्सीन लगाना एक फैशन हो गया है। तो चेंज इन फैशन की वजह से हो तो रहा है तनिषा। यस। तो यहाँ तो चेंज इन फैशन आ गया। ठीक है। तो ये तो मतलब होता है। मना मैंने मतलब स्टूडेंट से भी बोला कि अभी तो लगाने की क्या जरूरत है। नहीं सर, पहले ही हम लगा लेते हैं, सेफ रहेंगे, 3-4 महीने की टेंशन खत्म, कम से कम छोटे मोटे वायरल तो नहीं होंगे। मैं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोगों डिपेंड करता है ना, लोगों की टेस्ट क्या है। अब मान लो आपको मैं बोलूंगा, आप हो सकता है आप यूं कहो नहीं सर मैं प्रिकॉशन ले लूंगी, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर मैं पहले प्रिकॉशन के तौर पे मैं पहले वैक्सीन ही लगवा लूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगी, मेरी बॉडी में इम्यून बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। सर अब हम, तो हाँ। लिमिटेशन में वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि वो सारी रिटेलर, वो होलसेलर जो सर्विस देता है, वो सारी हम्म। उनके पास नहीं होती, क्योंकि वो मिडिल होलसेलर, मैन को तो एक्सप्लॉइट करते हैं ना। नहीं क्या लिमिटेशन में कौन सा पॉइंट, फिर मैं समझा नहीं आपका पॉइंट क्या बोल रही हूँ। सर लिमिटेशन प्रोवाइड बाय होलसेलर, तो इसमें नहीं होता ना, क्योंकि इसमें मिडिल मैन नहीं होता। हाँ। तो वो लिख सकते हैं कि इनको ये सर्विस नहीं मिलती। हाँ, ये लिख सकती हो कि नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है, रेगुलर सप्लाई तो होती है, इसकी टेंशन छोड़ दो आप। इनको रेगुलर सप्लाई होती है, ये पॉइंट थोड़ा गलत हो जाएगा ना। आपका कहना ये है कि इनको लगातार सामान मिलता रहता है, तो इनको मिलता रहता है, कंपनी की तरफ से इनको लगातार सामान मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे होलसेलर देता था रिटेलर को, वैसे ही कंपनी भी देती है, और बहुत सारे ऑप्शंस देती है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन देगी, इनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पहुंचाएगी, बस फर्क ये है कि 1 लाइन ऑफ गुड्स देगी ये, या हो सकता है 2 या 3 लाइन ऑफ गुड्स दे। तो इसीलिए जब आप शोरूम में जाते हो देखते हो कई बार चेन स्टोर्स में, नजफगढ़ में तो बहुत चेन स्टोर बने हुए हैं आजकल, है ना। तो आप वहां पे जाओगे तो देखोगे एडिडास, नाइकी और बाटा, लखानी, इन सब के शोरूम मतलब मिल जाएंगे आपको खूब सारे। तो लेकिन उसके बाद भी आप देखना, लाइन ऑफ गुड्स जो होते हैं वो जूते चप्पल, ये मतलब एक सिमिलैरिटी होती है, कपड़े हैं तो कोट वोट होंगे तो सिमिलर होगी, एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास, लिमिटेड कंपनी के ही प्रोडक्ट्स होंगे, हर कंपनी के नहीं मिलेंगे। ऐसा होता है ना। यस। हाँ, तो ये पॉइंट अवॉइड करना। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल स्टोर शॉप्स। देखिए, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं और मल्टीपल शॉप्स, ये दोनों हमने पढ़ लिया है डिटेल में। अब हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद ना कई बार कंफ्यूजन आता है कि दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो देखो,
सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। शुरू में जो ग्रीन वाला है ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ब्लू वाला जो है ये हमारा मल्टीपल शॉप है या चेन स्टोर है। तो इसमें क्या होता है, जो लोकेशन है, डिपार्टमेंटल स्टोर की लोकेशन हमेशा सेंट्रल लोकेशन होनी चाहिए। लेकिन जो चेन स्टोर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए देखोगे चेन स्टोर नजफगढ़ में भी खूब सारे मिलेंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं मिलेंगे जल्दी। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल लोकेशन नहीं है। ये ज्यादातर जो मेन मार्केट होती है ना, वहीं पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर आपको मिलेंगे। फिर बात आती है वैरायटी ऑफ गुड्स की। तो अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा होती है। आपको तरह तरह की वैरायटी मिलेगी। मत भूलो कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो इसमें आपको वैरायटी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर की बात करूं तो लिमिटेड वैरायटी होती है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोड्यूसर ही इस सामान को बेच रहा होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Clear. तीसरा है सर्विसेज। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर जो कई तरह की सर्विसेज देता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि रेस्टोरेंट होता है, बच्चों को खेलने का जोन होता है, प्ले जोन होता है, और आप अपने गारमेंट्स को चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर में ऐसा नहीं होता है। इस तरह की आपको ना कभी भी प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। बच्चों को साथ में लेके जाएंगे ना पेरेंट्स, तो वहाँ पे खेलने के लिए वीडियो गेम्स और ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे ना, दिल्ली में भी और कहीं भी किसी भी दूसरे स्टेट में, तो आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्ले जोन होते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है और सब बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा होता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और मल्टीपल शॉप्स में ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल शॉप्स में तो आप देख ही रहे हो, छोटा सा नॉर्मल सा होता है, बस आप गए, खरीदे, बाहर। तो ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, फिर हम sir. बात फिर हम बात करते हैं प्राइसिंग पॉलिसी की। तो आप देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ना यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट अलग अलग वो मिल सकता है। जैसे हो सकता है कि आप मेडिसिन खरीदने जाओ तो एक बंदा 20% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा वाला 30 का देगा, चौथा वाला 40% का देगा। क्योंकि अलग डिपार्टमेंट एक ही है, एक ही छत के नीचे बेच रहे हैं, लेकिन अलग अलग है। और उनको रेट भी अलग अलग है। कंपनी भी दवाइयों की अलग अलग हो सकती है उनकी, तो उनकी अपने हिसाब से वो लोग बेचते हैं। ये बात अलग है कि उनका सामान सब एक ही जगह से आया होता है, लेकिन वैरायटी बहुत होती है। लेकिन अगर मैं चेन स्टोर की बात करूं, मल्टीपल शॉप्स की बात करूं, तो इनके प्राइस हमेशा फिक्स मिलेंगे आपको, और यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी होती है। मतलब अगर 10-20% दे रहे हैं तो हर कोई 20% ही देगा। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, हर एक एरिया में वही रेट मिलेगा, वही कपड़ा मिलेगा, वही जूते मिलेंगे, तो सब वही रहेगा। फिर आती है क्लास ऑफ कस्टमर्स। देखो, होता क्या है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना, यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप वाले लोग ज्यादा पसंद करते हैं जाना। ठीक है, आप खुद से समझ ही गए होगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर को मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पे बहुत खर्चा आता है, पैसे बहुत लगते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए होता है। तो ये सारा का सारा खर्चा कस्टमर के ऊपर लादते हैं। और जो हाई क्लास ग्रुप होता है ना, जो हाई इनकम ग्रुप होता है, उनके पास मतलब इस तरह की वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। वहाँ उनके लिए पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो जो 100 रुपए का सामान है वो 150-200 में अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्टोर उनको अलग से सुविधाएं भी देता है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। और उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिन भर काम करके आए, इवनिंग में अपना आए, वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाए, मूवी देखे, और फिर अपना घूमे वूमे थोड़ा सा। बच्चों को भी वहाँ एंटरटेनमेंट मिल गया। किसी बच्चे को वीडियो गेम खेलने का मन कर रहा है, वीडियो गेम खेल लिया। उसमें एंटरटेनमेंट रूम भी होता है, वहाँ जाके आप शोज भी दे सकते हो, है ना। टीवी वगैरह लगी रहती है, बड़ी बड़ी एलईडी और एलसीडी क्यूएलईडी। तो आप कोई भी उसमें मैच वैच भी चल रहा होगा तो वो भी देख सकते हो बैठ के। तो ये सारी फैसिलिटीज डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती है। जबकि मल्टीपल शॉप्स में इस तरह से नहीं होता है। ये ज्यादा सूटेबल होता है मिडिल क्लास ग्रुप के लिए। ठीक है, एवरेज जो मिडिल क्लास होता है उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, और उस तरह के लोग ज्यादा इसमें जाते हैं, क्योंकि इसमें सामान जो है रिजनेबल प्राइस पे, ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट आता है बेटा क्रेडिट फैसिलिटी। रही बात उधार की, तो कुछ रेगुलर कस्टमर को ना डिपार्टमेंटल स्टोर वाले उधार दे देते हैं। लेकिन जैसे ही मल्टीपल शॉप चेन स्टोर की हम बात करेंगे, ये लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम उधार नहीं देते। इसीलिए मल्टीपल शॉप्स में ना बैड डेट्स नहीं होता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल स्टोर वाले सबको नहीं देते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। कुछ कस्टमर जो बहुत खास हम खास होंगे, उनको दिया जाता है। एम आई क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने मल्टीपल शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से, और इन दोनों का हमने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगली क्लास में, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया? सर हम डिफरेंस Yes, में sir. साइज की बात कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा साइज वो ज्यादा बड़े होते हैं बिल्कुल, और हाँ, साइज की बात कर सकती हो कि वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं कंपैरेटिव, ठीक है। और यस एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये जो कोरोना की वजह से ना हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है, तो इसीलिए मॉल्स और आगे के जो टॉपिक हैं वो अभी है नहीं, तो उनको हम अभी वैसे डिस्कस कर लेंगे लेकिन सिलेबस में नहीं है।